नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का दिव्यास एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ सीटेट और यूपी टेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, सोशलाइजेशन प्रोसेस। देखिए, सीटेट में यह टॉपिक बिल्कुल इसी रूप में रहता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाता है सीटेट में। और यूपी टेट में ये विकास के पक्षों से संबंधित एक प्रश्न पूछता है, विकास की अवस्था करके, सामाजिक विकास के नाम से एक टॉपिक 1 अंक का यूपी टेट में भी पूछता है। जो लोग इसको किताबों से पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं उनके साथ थोड़ी सी समस्या हो जाती है, एग्जैक्ट सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी बात को समझेंगे कि सोशलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, कहते किसको हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सरल शब्दों में कुछ ऐसी इसकी टेक्निक होती है कि उस टेक्निक को हम लोग पकड़ लेंगे, सोशलाइजेशन प्रोसेस भली भांति तरीके से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्या होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, कहते हैं किसको। देखिए, किसके सामाजिकरण की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब बात करेंगे किसके सामाजिकरण की बात करेंगे तो बालक उसमें आएगा। बालक के सामाजिकरण से संबंधित अध्ययन है ये हम लोगों का। तो चर्चा कर लेंगे कि किस अवस्था में बच्चे में कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया किस तरीके की संपन्न होती है। अगर हम बात करेंगे कि शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था को कहां से कहां तक हम लोग समझे, 0 से 2 वर्ष को समझे सामाजिकरण के संदर्भ में। 0 से 2 वर्ष की अवस्था वह अवस्था होती है जहां पर बालक सामाजिक नजरिए से ना तो वह सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक होता है। यानी कि शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्षों को अगर देखा जाए तो वहां पर बालक में ना तो सामाजिकता पाई जाती है और ना ही, मतलब सामाजिक नजरिए से वो ना तो ऐसा प्राणी होता है जिसमें सामाजिकता होती है और ऐसा प्राणी नहीं होता है कि जिसमें बिल्कुल भी सामाजिकता नहीं होती है। यानी सामाजिकता को लेकर के शून्य की अवस्था ये होती है, शैशवावस्था। लेकिन वही बालक जब 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसमें सामाजिकता का विकास होने लगता है। यही वो अवस्था है जिसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए इस अवस्था को, 3 से 6 वर्ष की अवस्था को प्रारंभिक सामाजिक अनुभूति की अवस्था बोलते हैं। प्रारंभिक सामाजिक अनुभूति की अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक सामाजिक अनुभूति की अवस्था। इसका मतलब यह है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस यहीं पर प्रारंभ होता है। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सोशलाइजेशन प्रोसेस चलता कैसे है, किस तरीके की होती है प्रारंभिक सामाजिक अनुभूति बच्चे की। प्राइमरी सामाजिक अनुभूति का मतलब है, इसको कह सकते हैं इंग्लिश में अर्ली सोशल एक्सपीरियंस। यानी कि जो कम उम्र में बच्चे को सोशल एक्सपीरियंस होता है, वह सोशल एक्सपीरियंस कैसे होता है और कैसा होता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास के लिए 2 इकाइयां काम करती हैं। एक इकाई काम करती है कौन सी, परिवार। बच्चे का घर परिवार एक प्राथमिक इकाई होती है उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस को लेकर के, और एक दूसरी इकाई होती है आस पड़ोस, या आप उसको बोल सकते हो बच्चे का परिवेश। बच्चे का परिवेश, ये 2 इकाइयां होती हैं किसी भी बालक के सामाजिकरण के लिए। लेकिन 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे का सामाजिकरण होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है परिवार पर। आप एक तरीके का प्रश्न बनता है कि सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई कौन है, तो सामाजिकरण का जो प्राथमिक कारक होता है वो घर परिवार होता है, अपना बच्चे का स्वयं का। और जो उसके बाद सेकेंडरी होता है वो होता है परिवेश। सेकेंडरी में बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी धीरे धीरे, विद्यालय और रिश्तेदार आ जाएंगे, विद्यालय और पास पड़ोस आ जाएगा, बहुत सारी चीजें सेकेंडरी में आ जाएंगी। जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे का सामाजिकरण पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करता है, परिवार पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि परिवेश पर नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था में बच्चे में सामाजिकता का उदय करने की इकाई कौन सी होती है, तो वो टोटली परिवार पर डिपेंड करता है। जब स्कूल एज में बच्चा प्रवेश करता है, 6 वर्ष के बाद के जीवन में जब वो प्रवेश करता है, तब वह परिवेश से अपने ज्यादा कनेक्ट होने लगता है। तब उसमें जो सामाजिक अनुभूतियां पैदा होती हैं वह उसके परिवेश के ऊपर डिपेंड करेंगी। कैसे सामाजिक अनुभूतियों का विकास होता है, इन दोनों कारकों के जरिए
एक बालक में सामाजिक अनुभूति का उदय कैसे होता है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, परिवार के साथ हो चाहे परिवेश के साथ हो, दोनों की कंडीशन में समझा देता हूं। ये बहुत सिंपल सी बात होती है, बहुत इजी तरीके से आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। चाहे परिवार की बात करें चाहे परिवेश की बात करें, बालक की परिवार के साथ एक प्रकार का इंटरेक्शन चलता है, अंतःक्रिया चलता है, एक प्रकार की अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। अंतःक्रिया को भी सरल शब्दों में समझ लीजिए, परिवार के साथ जो व्यवहार करता है बच्चा और परिवार जो बच्चे के साथ व्यवहार करता है, यानी कि बातचीत करना, मिलना जुलना, हंसना बोलना, जो भी कुछ है परिवार में, जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, उन समस्त प्रकार की घटनाएं जिनमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, तो वो बच्चे का उसके परिवार के साथ इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है, अंतःक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि परिवार के बच्चे के साथ अंतःक्रिया होती है। अब आप कहेंगे कि तब दो बार काहे अंतःक्रिया लिखी हुई है? देखिए, अंतःक्रिया जो होती है परिवार के साथ, वो दो रूपों में होती है। वो बच्चे को दो प्रकार का अनुभव देती है। एक अनुभव बच्चे को जो देती है वो अंतःक्रिया सुखद अनुभव देती है, और एक अंतःक्रिया बच्चे को कौन सा अनुभव देगी? दुखद अनुभव देगी। बहुत सिंपल है सामाजिकरण को समझना, सोशलाइजेशन प्रोसेस को बहुत इजी है समझना, बस केवल यही चीजें आप दिमाग में बैठा लो। बच्चे का परिवार के साथ जो कुछ भी व्यवहार चल रहा है, जो कुछ भी इंटरेक्शन बच्चा अपने फैमिली के साथ कर रहा है, उस अंतःक्रिया से दो प्रकार का अनुभव बच्चे को मिलता है। या तो अंतःक्रिया के पश्चात बच्चे को सुखद अनुभूति होगी, या तो अंतःक्रिया के पश्चात बच्चे को दुखद अनुभूति होगी। ये दोनों बच्चे के सामाजिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। देखिए, कैसे जरूरी होते हैं? जो सुखद अनुभव अगर बच्चा प्राप्त किया, जैसे परिवार में माता पिता, भाई बहन, चाचा, जो कुछ भी, दादा दादी, सभी लोग, बच्चे का उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार से अगर बच्चा संतुष्ट है, बच्चे को खुशी मिल रही है अगर उस व्यवहार से, तो अगर उस व्यवहार से बच्चे को खुशी मिलेगी तो बच्चे में एनर्जी का संचार होगा, बच्चे की जो भावना ग्रंथि होगी वो सकारात्मक होगी, उसके गुणों में सकारात्मकता आएगी। तो जो बच्चा मन से सकारात्मक रहेगा, उसकी मानसिक स्थिति यदि सकारात्मक रहेगी, प्रसन्नचित रहेगा, तो वह अपने अंदर जिन लक्षणों को उभरता हुआ पाएगा, वो लक्षण हमेशा समाज को लेकर के पॉजिटिव होंगे। एक प्रकार की बात कहें कि लोगों के प्रति सकारात्मकता बच्चे के मस्तिष्क में जन्म लेगी, और यही सकारात्मकता वो कनेक्ट करेगी लोगों से। अगर घर से जो बच्चा निकल रहा है, आस पड़ोस की तरफ जा रहा है, अगर परिवार के साथ बच्चे की अंतःक्रिया ऐसी है कि बच्चे को दुखद अनुभूति प्राप्त हो रही है, हल्की सी गलती हुई नहीं कि बेड से उछल करके कूद गया, कुर्सी से उछल करके कूद गया, दुई तमाचा पड़ गया उसको, खटाखट खटाखट, हर बात पर अगर बच्चा पीटा फूटा जाएगा, तो बच्चे की जो परिवार के साथ अंतःक्रिया होगी वो बच्चे को दुखद अनुभव देगी। और जिस परिवार में बच्चा हर समय दुखद अनुभव प्राप्त करता है, वह बच्चा स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बालक स्वभाव से चिड़चिड़ा होगा, इसकी भावना का विकास गलत तरीके का हो जाएगा, भावनाएं इसके जो होती हैं वो असंगठित हो जाएंगी, अव्यवस्थित हो जाएंगी। और किसी भी व्यक्ति के सही विकास के लिए जरूरत होती है कि बच्चे की भावना का बहुत संतुलित विकास हुआ हो। भावना का विकास यदि संतुलित नहीं होगा तो ज्ञान का निर्माण भी संतुलित नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति इमोशनल हमेशा परेशान रहता है, वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। ये बड़े व्यक्तियों के साथ भी होता है, लेकिन ये बड़े व्यक्ति के साथ कैसे होगा? बचपन से जिसकी भावनाएं प्रभावित हुई होती हैं, उसी की समस्या होती है विकास को लेकर के। तो अगर बच्चा अंतःक्रिया परिवार के साथ करके दुखद अनुभव प्राप्त कर रहा है, उसको चिड़चिड़ा अनुभव होगा, और जब चिड़चिड़ा अनुभव होगा तो लोगों के प्रति जो बच्चे का नजरिया होगा ना, वो नकारात्मक हो जाएगा। यहीं से सामाजिकता को लेकर के, लोगों को लेकर के, समाज का मतलब, सामाजिक विकास का मतलब क्या होगा? समाज के प्रति धारणा, समाज की मान्यताएं, परिवार की मान्यताएं, बड़े लोगों का आदर्श, ये सब बच्चे के लिए बेकार चीज हो जाएगा। वह बचपन से ही एक अपना नजरिया विकसित करना शुरू कर देगा, समाज को लेकर के, लोगों को लेकर के एक अलग तरीके की धारणा उस बच्चे के मस्तिष्क में विकसित हो जाएगी, और वो बच्चा बचपन से ही ये मानने लगेगा कि बड़े लोग हमेशा हमारे मार्ग में बाधा ही रहेंगे,
बड़े लोग केवल इसलिए होते हैं वो हमको प्रताड़ित करने के लिए होते हैं। तमाम तरीके की नकारात्मकता बच्चे के मस्तिष्क में बैठ जाएगी। यही बच्चा जब 3 से 6 वर्ष के बीच में जो परिवार में वह सोशल एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहा है, यही बच्चा जब 6 वर्ष के बाद निकलेगा या 3 से 6 वर्ष के बीच ही, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से परिवार पर ही डिपेंड करता है, अपने परिवेश से भी वह बच्चा कनेक्ट होता है। परिवेश से जब कनेक्ट करेगा तो परिवेश के साथ भी अंतःक्रिया होती है, बच्चे की उसके परिवेश के साथ भी अंतःक्रिया होती है, वह अपने परिवेश के साथ भी इंटरेक्ट करता है और उसका परिवेश भी उसे 2 प्रकार का अनुभव देता है। यानी आस पड़ोस के लोग भी जो बच्चे के होते हैं, बच्चे की उसके साथ जो अंतःक्रिया होती है, वो लोग भी 2 प्रकार का अनुभव देते हैं बच्चे को, सुखद और दुखद। जिस प्रकार से फैमिली में इंटरेक्शन के बाद उसे सुखद और दुखद अनुभूति प्राप्त होती है, उसी तरीके से बच्चा अपने परिवेश में भी जब जाता है तो या तो सुखद अनुभूति को प्राप्त करेगा या तो दुखद अनुभूति को। अपना बचपन याद करिए, परिवार से आप निकले हैं, प्यार दुलार आपको परिवार में मिला है, मम्मी पापा चाचा दादा दादी सब प्यार दुलार से पुचकार करके, बाबू भैया करके, बहनी बाबू करके खिलाए हैं आपको। खूब स्वस्थ मन से आप जैसे ही बाहर निकलो पड़ोस में, अपने मित्र के साथ मिलने के लिए चले जाओ पड़ोस में कम उम्र में, और पता लगे कि पड़ोस का ही कोई व्यक्ति आपका कान पकड़ करके ऐंठ दे, कहाँ बार बार घूमने चले आते हो, तो आपने जो परिवार से सुखद अनुभव लिया था वो बाहर जा करके किस में कन्वर्ट हो गया, दुखद अनुभव में। अगर आपके परिवेश के जरिए आपको हमेशा दुखद अनुभूति मिलेगी, बच्चे को अगर उसके परिवेश से हमेशा दुखद अनुभूति मिलेगी, तब उसका परिवार ही उसका अपना समाज हो जाएगा। ऐसा बच्चा समाज से कटना शुरू कर देता है, जिसको आस पड़ोस के लोग दुखद अनुभव देते हैं। वह आस पड़ोस से कभी नहीं जुड़ पाता है, समाज के बहुत से ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ पाता है, बल्कि वह अपने परिवार को ही समाज मान बैठता है। तब भी बच्चे का सामाजिक विकास बाधित हो जाएगा, तभी उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया अलग रूप ले लेगी। और यदि बच्चा परिवार से सुखद अनुभव लेकर के जाता है और बाहर भी उसे सुखद अनुभव मिलता है, यानी बाहर के लोग भी जो बच्चे से मिलते हैं वह भी बहुत प्रेम से मिलते हैं, बहुत प्यार दुलार से मिलते हैं बच्चे से, तो इसका मतलब है कि बाहर के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे भी वह सुखद अनुभव प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे बच्चे का परिवार में भी सामाजिकता को लेकर के बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, आस पड़ोस को लेकर के बहुत से लोगों के साथ वह कनेक्ट होगा, किसी से डरेगा नहीं, सबसे प्यार से पेश आएगा, सबसे प्रेम सहयोग सहानुभूति के तरीके से मिलेगा। तो बच्चे के लोगों की वृद्धि होगी, उसकी कनेक्टिविटी सोशल में ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया, उसके सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत विकसित होगा, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया उस बच्चे में बहुत बेहतर होगी और उसका समाज बहुत बड़ा होगा। और जितना बड़ा बच्चे का समाज होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर विशेषताएं होंगी। भाई समाज के जरिए ही तो हम सूझ प्राप्त करते हैं, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लायक हम कब हो पाते हैं, जितना ज्यादा हम समाज में लोगों के बीच जाकर के जीवन जीते हैं उतनी ज्यादा हम अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी से ना मिले, किसी से कोई बात ना करें, तो चाहे हम जितने बड़े किताबी कीड़ा हो जाएं, किताबों से हम चाहे जितना ज्ञान ठूस ठूस करके अपने मस्तिष्क में भर लें, लेकिन कभी भी हम निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर नहीं हो सकती। यही है सोशलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया, कि परिवार से सुखद अनुभव का होना और परिवेश से सुखद अनुभव का होना, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देता है। परिवार से सुखद अनुभव का प्राप्त करना और परिवेश से दुखद अनुभव का प्राप्त करना तो सोशलाइजेशन प्रोसेस को बाधा पहुंचाता है। परिवार से दुखद अनुभव का होना और परिवेश से सुखद अनुभव का प्राप्त करना, तो वह बच्चा अपने परिवार से अलग अपने आप को मानना शुरू कर देता है, परिवेश ही उसका परिवार हो जाता है। ऐसे बच्चे बाल अपराधी की श्रेणी में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में अगर वो दुखद अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, बाहर के लोग उनको परिवार के खिलाफ अगर भड़का देंगे तो वो बाहर के लोगों को ही अपना परिवार मान बैठेंगे। ऐसे बच्चे के अंदर भी सामाजिकता को लेकर के अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, अपने माता पिता और अपने परिवार के प्रति विद्रोहात्मक स्थिति में आ जाते हैं वो बच्चे, तो उनकी भी सामाजिकरण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो परिवार में यदि दुखद अनुभव हुआ, बाहर सुखद अनुभव हुआ, तब भी सामाजिकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। और परिवार में दुखद अनुभव हुआ और परिवेश से भी वह दुखद अनुभव प्राप्त कर लिया, ऐसा बच्चा एकाकी हो जाता है, बिल्कुल हताश और निराश होकर के वह जीवन जीना शुरू कर देता है। यही सामाजिकरण की प्रक्रिया 3 से 6 वर्ष के बीच चलती है बच्चे की। लेकिन जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है, द्वितीयक
श्रेणी में जब वो पहुंच जाता है, सेकेंडरी सोशल एक्सपीरियंस जब वो प्राप्त करना शुरू कर देता है, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में ज्यादातर वह डिपेंड करता है किस पर? परिवेश पर डिपेंड करता है। परिवेश में कौन एक चीज शामिल होती है? एक महत्वपूर्ण संस्था उसकी शामिल हो जाती है, विद्यालय। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो उसके परिवेश में एक सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सा शामिल हो जाएगी? विद्यालय शामिल हो जाता है। और विद्यालय के जरिए विद्यालय में एक अध्यापक मिलता है और उसके सहपाठी मिलते हैं। इनके जरिए बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को एक नया आयाम मिलता है। लेकिन यह नया आयाम पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि उसको अर्ली सोशल एक्सपीरियंस किस तरीके का प्राप्त हुआ है अपने परिवार में। विद्यालय में गया बच्चा, ठीक है, परिवार से सुखद अनुभव लेकर के विद्यालय में जाएगा तो अपने मित्रों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा। लेकिन परिवार से अगर दुखद अनुभव लेकर के जाएगा तो अपने मित्रों के साथ अपनी वो भड़ास निकाल देगा। सपोज दैट, अपना बचपन याद करिए कि आपने मम्मी से मांगा कि मम्मी पैसा दो, आज कलम उलम खरीदना है, ड्राइंग बॉक्स खरीदना है, फलाना खरीदना है, डिमका खरीदना है। मम्मी का मूड गर्म है, मान लो पैसे जेब में है नहीं। उसके बाद 2-3 बात सुनने के बाद एक कंटाप लगा दी कि पढ़ना नहीं है, खाली सामान ही खरीदना है तमाम तरीके की, और बच्चा नाराज होकर के विद्यालय गया। इसका मतलब वह दुखद अनुभव लेकर के विद्यालय पहुंच रहा है। विद्यालय में गया, उसका अपना मित्र दौड़ करके आया, कंधे पर उछल करके चढ़ गया। भाई वो तो सुखद अनुभव लेकर के आया है ना, परिवार से दौड़ करके उछल करके कंधे पर चढ़ गया। लेकिन ये तो टेंशन में गया है। अगले ने उसको कंधे से उतार के एक कंटाप उसके कान के पास खींच दिया। अब इसके दुखद अनुभव से एक व्यक्ति को और दुखद अनुभव मिला। उस व्यक्ति के दुखद अनुभव से पूरे क्लासरूम का माहौल बिगड़ जाएगा, और पूरे क्लासरूम के माहौल बिगड़ने का मतलब प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा? अध्यापक के ऊपर आ जाएगा। तो एक बालक के सही विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है कि बच्चे का सामाजिकरण अच्छा होना चाहिए। और उसका सामाजिकरण किस तरीके से होना चाहिए, एक अध्यापक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और ना सिर्फ अध्यापक को ही सोशलाइजेशन प्रोसेस जानना चाहिए, बल्कि माता पिता और अभिभावक को भी सोशलाइजेशन प्रोसेस से अवगत होना चाहिए। इसीलिए आपको बाल विकास पढ़ाया जाता है, ताकि आप हर एक प्रक्रिया को समझें कि बच्चे का अवांछित व्यवहार किन कारणों से कक्ष में होता है, अपने मित्रों के बीच होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, उद्देश्य केवल इतना था कि आपको हम सोशलाइजेशन प्रोसेस की प्रक्रिया हम समझा दें। इसके बाद इसमें बचता क्या है कि शैशवावस्था में किस तरीके का सामाजिक विकास होता है, बाल्यावस्था में किस तरीके का सामाजिक विकास होता है। तो वो लक्षणों पर आधारित होता है, गुणों पर आधारित होता है क्वेश्चन। फिलहाल जो प्रश्न बनता है वो इतने में से ही आपका पूरा कवर हो जाता है। तो इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, जो कम में आपको कुछ बातें प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।